इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे एक ई कॉमर्स साइट आप डेवलप करोगे। तो ई कॉमर्स साइट को डेवलप करने के लिए इन MVC आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ मॉड्यूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मॉड्यूल्स आर लाइक जैसे हो गया एक मॉड्यूल आपका कस्टमर मॉड्यूल हो गया। जो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर पहले आप साइन अप करेगा, फिर साइन इन करेगा, देन उसके बाद वो एक अपना पर्सनलाइज पेज पे जाएगा। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल होगा तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, लॉगिन करेगा अपने आप को। लॉगिन करने के बाद वो एडमिन पेज पे जाता है और एडमिन पेज पे जाने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। उसको हम एक ऐसा पैनल देंगे और एडमिन कैन वॉच द कार्ड एंड वॉच द कस्टमर्स। जो हम कस्टमर के मॉड्यूल बनाएंगे उसको एडमिन को देंगे ना, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसके अंदर भी चेंजेस कर सके। अगर वो चाहे किसी पर्टिकुलर कस्टमर को डिलीट करना तो वो डिलीट कर सके, किसी पर्टिकुलर कस्टमर की इंफॉर्मेशन को चेंज करनी है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पे बनाएंगे। प्लस हम कार्ड का भी देंगे उसको। एडमिनिस्ट्रेटर जब वो लॉगिन करेगा तो वो कार्ड भी देख सकता है कि उसको कितने कितने कार्ड हुए हैं आज की डेट में, या फिर पूरे मंथ में कितने कार्ड हुए हैं। और उसके बाद उसमें पेमेंट भी आएगी और शिपिंग भी आएगी, क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो पूरे की पूरी वेबसाइट को मेंटेन करेगा, है ना। तो इसका हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का एक अलग अलग पैनल भी बना सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन व्यू ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद उसी के अंदर में एक और हम पैनल बना सकते हैं, अकाउंटेंट को हम क्या दे दें, हम उसको दे दें कार्ड का और शिपिंग का। प्रोडक्ट ऐड कराने का हम उसको नहीं देते हैं। तो वो जब वो लॉगिन करेगा तो उस पैनल के थ्रू क्या करेगा, सिर्फ वो क्या देखेगा कि आज इस डेट को इतना कार्ड हुआ है तो मुझे इसको शिपमेंट करनी है। फिर वो शिपमेंट करेगा। शिपमेंट जब हो जाएगी तो बंदे के पास पहुंच जाता है तो वहाँ से एक मैसेज आएगा कि हाँ भाई शिपमेंट हो गई है। तो वहाँ पर सिस्टम में वो अपडेट कर देगा कि हाँ दिस प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड, राइट। तो वो उस पूरे के पूरे शॉपिंग कार्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे यहाँ पे MVC में, उसके लिए हमें क्या डेटा स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। और यहाँ पे मैं MVC के अंदर में ADO.NET विदाउट एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने जा रहा हूँ, जो एक टफ है। ये टफ है बिकॉज क्या यहाँ पे कोडिंग के थ्रू ही मैं सारा कुछ करा रहा हूँ, क्योंकि एक बेस लेवल है। एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू बहुत इजी हो जाता है, बट मैं आपको कोडिंग के थ्रू करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोर लेवल का नॉलेज हो, राइट। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करता हूँ। और मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी, अगर आप उसको देख लोगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कस्टमर को कैसे रजिस्टर करेंगे, राइट, और कस्टमर कैसे लॉगिन करेगा। लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे लॉगिन होगा और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होने के बाद कैसे वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है। इसमें इमेजेस भी आएंगी, है ना, कैसे आप एक प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करोगे और जब आप व्यू करोगे तो उस इमेज को कैसे आप व्यू करोगे, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ टेबल्स हम क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है टेस्ट MVC के नाम से। तो मैं इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाने जा रहा हूँ एडमिन के नाम से। तो मैंने एक एडमिन के नाम से एक टेबल क्रिएट किया और जिसके अंदर मैं लाइक 2 कॉलम ले लेता हूँ। उसके एडमिन का ईमेल ले लेता हूँ मैं। एडमिन की एक ईमेल आईडी होगी जो कि varchar है और इसके अंदर मैं इसका साइज ले लेता हूँ 35 शुड बी प्राइमरी की। सेकंड कॉलम है पासवर्ड varchar साइज 15, ठीक है। ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। नाउ सेकंड टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। दिस वन इज अ प्रोडक्ट मास्टर नाम से टेबल बनाया। इसमें क्या आएगा, प्रोडक्ट की आईडी आएगी। प्रोडक्ट की आईडी मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट की जो आईडी है ना वो क्या रहे, ऑटो इंक्रीमेंट होती रहे। तो ऑटो इंक्रीमेंट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको लेता हूँ इंटीजर टाइप का और साथ में लेते हैं आइडेंटिटी, प्राइमरी की असाइन कर दिया। उसके बाद मुझे चाहिए प्रोडक्ट का नेम। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। नेम के बाद मुझे चाहिए उसकी कैटेगरी फॉरवर्ड कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर या क्या है, जो भी है तो वो हम लोग ले सकते हैं। तो कैटेगरी ले लिया। कैटेगरी के अंदर हमने क्या ले लिया, इसको
वैर क्या ले लेते हैं, कैटेगरी का साइज हम ले लेते हैं 30, और कैटेगरी के बाद हम ले लेते हैं उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम लोग किस में ले लें, चलो इंटीजर ले लेते हैं कॉस्ट को, और कॉस्ट के बाद हमने क्या ले लिया, इमेज, img के नाम से हम ले लेते हैं, और इसके अंदर भी हम ले लेते हैं var char, साथ में ले लेते हैं max, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज का मेरा एड्रेस स्टोर होगा, तो इमेज का पाथ ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, बेसिकली क्या होता है, सर्वर पे जब भी हम लोग सर्वर पे या क्लाउड पे जहाँ पे भी हम डेटा को स्टोर करते हैं उस सर्वर पे, तो इमेज को हम लोग उस डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, डेटाबेस हमारा काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और इमेज का साइज आपको पता है काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इमेज रिपोजिटरी आती है, इमेज रिपोजिटरी के अंदर हम इमेज को स्टोर करा देंगे, उसका पाथ हम यहाँ स्टोर कर देंगे। तो इमेज रिपोजिटरी में क्या होता है, जैसे वो इमेज लोड होगा वो रिपोजिटरी से उसको कॉल कर देगा, ठीक है। तो रिपोजिटरी हम एक क्रिएट कर सकते हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम पड़ता है, तो हम यही फंडा यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पाथ स्टोर करेंगे, और पाथ का जो जहाँ जिस रिपोजिटरी के अंदर वो स्टोर है उसका पाथ यहाँ स्टोर करेंगे, जैसे वो लोड होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर लेगा। फिलहाल अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जब जस्ट अभी लोकल सिस्टम में बना रहे हैं, तो हम अपने लोकल ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। फाइनली मैंने इसे यहाँ से क्लोज किया और इसे मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। यहाँ पे देखो मैंने प्रोसीजर अभी नहीं बना रहा हूँ, प्रोसीजर बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रोसीजर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि जब भी आप इसको ट्राई करो, एक बार ऐसे बनाने के बाद आप प्रोसीजर बना लेना, प्रोसीजर के थ्रू कॉल कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप कम से कम एसक्यूएल इंजेक्शन से पेमेंट करके रख सकते हो अपने कोर्स को, राइट। तो मैंने ये 2 टेबल बना दिए, और ये टेबल मैंने कहाँ पे बनाए हैं, एडमिन के अंदर में टेबल हमने बनाए हैं। तो फिर अभी देखो क्या करेंगे, ये 2 टेबल मेरे हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर में। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऐप के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया है, क्रिएट कर लिया। एमबीसी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट पे मैंने क्लिक कर लिया। ये असाइनमेंट आप लोगों ने ASP.NET में किया हुआ है। अब यहाँ मुझे सबसे पहले क्या करना है, एमबीसी के अंदर मैं आपको बताया था मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, इसके अंदर हम सबसे पहले मॉडल क्रिएट करेंगे। मॉडल फॉरवर्ड जो हम लोगों ने टेबल अभी भी ड्रॉ किया है, तो उसका हम लोग यहाँ पे उस टेबल की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे, मॉडल पे जाते हैं। मॉडल पे जाने के बाद हम यहाँ से क्लास ऐड कर लेंगे फॉर अपने जो हमने उन्होंने टेबल्स बनाए हैं। तो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं क्लास एक, और इस क्लास का नाम मैंने हम लोगों ने ले लिया, सपोज चलो एडमिन के लिए बनाना था, तो मैंने एक एडमिन मॉडल ले लिया, एडमिन अंडरस्कोर मॉडल। एक एडमिन के लिए मॉडल ले लिया, और एक और मैं लेने जा रहा हूँ दो मॉडल मैंने ले लिए हैं। अब एडमिन मॉडल में मुझे एज पर द कॉलम मुझे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा अपने टेबल के अंदर कितने कॉलम्स बनाए हैं। तो आपने 2 कॉलम्स बनाए हैं, तो आपको 2 के हिसाब से कोशिश करो कि जो मॉडल के अंदर में जो अपने कॉलम्स में आपने स्पेसिफाई किए उसी कॉलम के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करो, बेटर रहेगा। उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप यहाँ पे देखो वैर क्या है, मतलब इट शुड बी ना स्ट्रिंग। तो आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पे आना है
और यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। तो प्रॉपर्टी के लिए आप यहाँ पे प्रॉप करके डबल टैप करोगे तो प्रॉपर्टी इस तरह से आपको मिल जाएगी। और आप इसके बाद इसका डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग, और इसका नाम हमने ले लिया दिस इज ईमेल आईडी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अगेन डिक्लेयर कर दिया किसके लिए, स्ट्रिंग टाइप का है, और दिस इज पासवर्ड। दो प्रॉपर्टी आपने डिक्लेयर कर दी है। और आप इसमें चाहोगे कुछ डेटा एनोटेशन यूज़ करना तो आप डेटा एनोटेशन यूज़ कर सकते हो। रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन मैं यूज़ करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे डेटा एनोटेशन को कॉल करना पड़ेगा, नेम स्पेस को कॉल करना पड़ेगा। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। और आप चाहो तो डेटा एनोटेशन के साथ में कोई ईमेल लाइक कोई मैसेज अगर आप शो कराना चाहते हो तो यहाँ पे मैसेज भी शो करा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी दो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है। अब मैं वापस आता हूँ प्रोडक्ट वाले पे। प्रोडक्ट वाले पे मुझे क्या करना है, अपने कॉलम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी है। पहला वाला क्या था, इंटीजर टाइप की आईडी थी मेरी, आईडी। सेकंड कॉलम मेरा क्या था, नेम है, और नेम जो था वो क्या है, नेम मेरा वैरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, टाइप क्या पास कर दिया, स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद क्या था, कैटेगरी। कैटेगरी के बाद क्या था, कॉस्ट। कॉस्ट हम लोगों ने इंटीजर में पास किया था, तो यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होगी। कॉस्ट के बाद हमारे पास में था उसकी इमेज, तो यहाँ पे हम लेते हैं इमेज अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, मेरे ख्याल से img पाथ लिया था हमने, img पाथ, और वो स्ट्रिंग टाइप का था। ठीक है, तो ये मेरे कुछ कॉलम्स थे, मैंने स्पेसिफाई कर दिए एज पर द डेटाबेस जो मेरे पास में है, आईडी, नेम, कैटेगरी, कॉस्ट और img अंडरस्कोर पाथ जो कि वैरिएबल है। ठीक है, अब इसके आगे आपको रिक्वायर्ड वेरिएबल्स यूज करने हैं, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा सकते हो। क्या बोलो, वैर कैर को ही स्ट्रिंग कहते हैं, वैर कैर एंड वैर कैर कैर ये सब स्ट्रिंग में आता है। डेटा एनोटेशन, नेम स्पेस को कॉल कर लेते हैं। यहाँ मैंने मॉडल क्रिएट कर लिया। मॉडल के बाद मुझे क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर में बिजनेस रूल इंप्लीमेंट करना है। बिजनेस रूल मतलब लाइक हमारे प्रोग्राम पे जो लॉजिक होगा, जो कॉन्टेक्स्ट होगा, तो कॉन्टेक्स्ट के नाम से या बिजनेस रूल के नाम से और एक क्लास आपको क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे जाओगे, ऐड करोगे क्लास। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर DB। ठीक है, तो मेरा एक कॉन्टेक्स्ट लेवल पे रहेगा, मिडिल लेवल पे रहेगा, जो मेरा एक्सेसिंग जब हम कोई मेथड वहाँ पर बनाएंगे, उस मेथड को जब हम इन्वोक होगा तो ये वाला जो हमारा क्लास है, कॉन्टेक्स्ट क्लास, ये इन्वोक होगा वहाँ पर, वहाँ से हमको सर्विसेज मिलेगी। तो यहाँ पे हम सारे सर्विसेज क्रिएट करेंगे। ऐड कर दिया। अब सबसे पहले सर्विसेज के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जो मेरा डेटाबेस जो मेरा बना हुआ है वो एसक्यूएल सर्वर में बना हुआ है, तो उसकी कनेक्टिविटी मुझे करानी है। कनेक्शन कराने के लिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी क्लास डायरेक्टली कोड को कर सकता हूँ कनेक्टिविटी के लिए, बट मैं यहाँ पे नहीं करके मैं करता हूँ वेब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसके अंदर अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो तो ईजिली कॉल होती है, क्योंकि बेसिकली XML फाइल है, स्ट्रक्चर के साथ में हमारे फाइल को कॉल कर देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग टैग को ऐड करेंगे। इस कनेक्शन स्ट्रिंग टैग के अंदर में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक नेम जो मेरा उसका नाम होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ई.कॉम के नाम से मैंने क्या किया, एक हमने स्पेसिफाई कर दिया कनेक्शन स्ट्रिंग को। और इसके अंदर में हम लोगों ने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपने सारे लाइक पैरामीटर्स को, जिसके थ्रू मेरा डेटाबेस कनेक्ट होगा। तो डेटा सोर्स सबसे पहले आएगा जो डेटाबेस का नेम होता है, उसके बाद आता है हमारा डेटाबेस
डेटाबेस को हम लोग इनिशियल कैटलॉग भी कहते हैं, कभी कभी हम लोग इनिशियल कैटलॉग के नाम से भी जानते हैं डेटाबेस को। इसका नाम यहाँ पे रखा है मैंने, शायद वहाँ पे मैंने बनाया था test_MVC, टेस्ट MVC के नाम से रखा था। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को आप लोग रख सकते हो ट्रस्टेड सिक्योरिटी को ट्रू, ये भी होता है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को कहीं कहीं पे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्रोवाइडर का नेम देंगे। प्रोवाइडर का नाम मेरा क्या है, system.data.sql client, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मुझे लेना है सर्वर का नेम देना है, यहाँ पे सर्वर का नेम मैंने अभी नहीं दिया था, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं मेरे सर्वर का नाम। पहले तो डेटाबेस को चेक कर लेते हैं, test_MVC है, ठीक है। और यहाँ से मैं अगेन सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, ये मेरे सर्वर का नेम है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने सर्वर के नेम को पेस्ट कर दिया, ठीक है। डेटाबेस नेम test_MVC था, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल्स टू ट्रू एंड द प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू system.data.sql client, ठीक है। द प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। अब हम क्या करें, इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने उस कनेक्ट डीबी क्लास के अंदर में, और कनेक्ट डीबी क्लास के अंदर में होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, कॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूजिंग system.data.sql client, सबसे पहले आप क्या करोगे, नेम स्पेस को कॉल करोगे ताकि आप कनेक्शन क्लास को कॉल कर पाओ। क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सारे परफॉर्म कराऊंगा, और जो मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो SQL क्लाइंट क्लास को कॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डाटा रीडर, SQL डाटा अडैप्टर वगैरह यूज़ कर पाऊँ, राइट। तो ये मैंने ले लिया, और प्लस मैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल करने जा रहा हूँ वो वेब कॉन्फ़िग फाइल के थ्रू करने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लास को कॉल करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन क्लास के डेटाबेस कनेक्टिविटी को आप यूज़ कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पब्लिकली कनेक्शन को क्रिएट करना है, SQL कनेक्शन को, SQL कनेक्शन जो भी आपका SQL कनेक्शन का नेम है आपने दे दिया, और इसके अंदर में आपको पैरामीटर स्पेसिफाई करना है जो कि आपके कॉन्फ़िगरेशन क्लास के थ्रू है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो आपने वहाँ पे रखा था नाम, उसका नाम रखा था ecom, ठीक है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग आपने पास किया। दिस इज योर कनेक्शन स्ट्रिंग दैट यू हैव डिक्लेयर्ड हियर। नाउ यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जो आपको मैकेनिज्म तैयार करनी है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। अब मैकेनिज्म आपको क्या तैयार करनी है, आप चाहते हो कि पहले हमारा लॉगिन परफॉर्म हो, पहले आपका लॉगिन परफॉर्म करना चाहते हो। लॉगिन होने के बाद आप चाहते हो कि उसके अंदर में फिर हम लोग लाइक प्रोडक्ट वाला जो आपका वर्क है वो हो पाए। तो लॉगिन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे को मॉडल हमारे पास बना हुआ है, डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोगों ने बना ली। पहले क्या होता था ASP.NET के अंदर में आपके पास पेजेस होते थे, तो पेजेस में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन पेजेस के थ्रू जाते थे, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू जाती थी। यहाँ पे पेजेस नहीं है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे व्यूज के कंट्रोलर के थ्रू आप व्यू बना रहे हो। ASP.NET में क्या होता था, आप पहले व्यू बनाते थे, व्यू को डिजाइन करते थे, व्यू डिजाइन के थ्रू आप वहाँ पे कंट्रोलर इंप्लीमेंट करते थे, यानी प्रोसीजर वहाँ बनाते थे, वहाँ पे आप प्रोसीजर नहीं बना रहे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे डेटाबेस पहले बनाया, अब डेटाबेस बनाने के बाद आप अब वो सारे लॉजिक्स आपने इंप्लीमेंट कर दिए, उस लॉजिक के बाद आप कंट्रोलर बनाओगे, कंट्रोलर के थ्रू आप व्यू बनाओगे। जो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल था, यानी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू देखते हो, ये चीज़ें हमें खानी है, तो वो आपका व्यू है। तो व्यू देखने के लिए आप वहाँ पे ऑर्डर करते हो, आपने वहाँ पे एक वेटर को बुलाया, वेटर आया, वहाँ से अपने ऑर्डर दिया, वो क्या करेगा, वो व्यू लेके जाएगा, किसके पास जाएगा, सैफ के पास। तो जो सैफ है बेसिकली वो क्या है, वो हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर वो चेक करेगा कि जो वो मांग रहा है वो अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, तो क्या करेगा, वो जाएगा किचन में चेक करेगा। किचन यहाँ पे क्या है, मॉडल कि किचन में जो हम लोगों ने अभी सामग्री बनाई है, एक तो हमारे प्रोडक्ट है किचन के अंदर में, इस टाइम पे देखा जाए तो किचन तो हमारा यही है ना, एक प्रोडक्ट हो गया और एक एडमिन हो गया, ये मेरा किचन है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखेगा जो वो मांग रहा है ये अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो क्या करेगा, व्यू प्रोड्यूस कर देगा। तो
तो यहाँ पे कंट्रोलर ही क्या करेगा, व्यू देगा, राइट। तो अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे। अब मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है, मैं यहाँ आता हूँ, कंट्रोलर पे राइट क्लिक करते हैं। ऑलरेडी देखो कंट्रोल यहाँ पे होम के नाम से कंट्रोलर बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, बट मैं एक नया कंट्रोलर ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड किया कंट्रोलर को, कंट्रोलर मैंने एम्प्टी कंट्रोलर ऐड किया है। कंट्रोलर का नाम मैं लेता हूँ यहाँ पे एडमिन। एडमिन नाम से मैंने कंट्रोलर ऐड कर लिया। अब इस एडमिन के अंदर हम क्या करेंगे, एडमिन को यहाँ से हम लॉगिन करवाएंगे, उसे वैलिडेट करेंगे, लॉगिन को एडमिन को वैलिडेट करेंगे यहाँ। तो एडमिन को वैलिडेट करने के लिए हमने मैकेनिज्म जो तैयार करना है, बिजनेस रूल जो तैयार करना है, वो कहाँ पे करना है, वो मुझे कंट्रोलर में तो कंट्रोलर तो आपको व्यूज क्रिएट करेगा, बट मैं इसका लॉजिक जो है, मैं तो लॉजिक दो जगह लिख सकता हूँ। चाहो तो डायरेक्टली कंट्रोलर के अंदर ही अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको एक सेपरेट क्लास में, जैसे मैंने बिजनेस रूल इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बिजनेस रूल के अंदर भी कर सकते हैं। मॉडल के अंदर हमारे पास जो मॉडल फोल्डर हमने बनाई थी, उसके अंदर में हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट डीबी के नाम से जो क्लास लिया था, उसके अंदर में अपने लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज क्या होता है, अगर यहाँ पे अपने वहाँ पे करते हो तो क्या होता है, कंट्रोलर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। कंट्रोलर के पास में क्या आपने डेटाबेस भी कंट्रोलर में कराया हुआ है, वहाँ से डेटा रिस्पॉन्स भी कंट्रोलर से कर रहा है, तो हैवी हो सकता है प्रॉब्लम। तो सबसे अच्छा ये रहता है कि आप उसको सेपरेट अपनी लॉजिक को एक सेपरेट क्लास में रखो, जहाँ पे आपने कनेक्शन की कोडिंग की हुई। अब यहाँ मुझे क्या करना है, हमें सारे जितने भी डेटा हैं उनको पहले लिस्टिंग करानी है। तो डेटा को लिस्टिंग कराने के लिए ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक पब्लिक टाइप से पब्लिक एक हमने लिस्ट ले लिया, ठीक है। पब्लिक हमने एक लिस्ट ले लिया और लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, उस एडमिन मॉडल को कॉल कर दिया और इस लिस्ट का नाम मैंने कर लिया गेट डेटा। गेट डेटा के नाम से एक हमने लिस्ट बनाई, ठीक है। ये लिस्ट टाइप का, ये रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट है, यानी कि जब ये रिटर्न करेगा मेथड गेट डेटा को आप रिटर्न कराओगे तो लिस्ट को क्या करेगा, किसकी लिस्ट को करेगा, एम्प्लॉय मॉडल की लिस्ट को करेगा। यानी कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितनी वैल्यूज है मैं चाहता हूँ एज अ लिस्ट वो शो हो जाए, ताकि मैं उस लिस्ट में से अपनी वैल्यू जो मेरी होगी उसमें से मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एज खोल दूंगा, राइट ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगेन एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, किसके लिए, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं एडमिन मॉडल के लिए, जिसका नाम मैंने एक ले लिया, लिस्ट ले लिया, इक्वल्स टू न्यू लिस्ट मॉडल, यानी कि एक लिस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। ये तो मैंने जो मेथड बना रहा है उस मेथड का रिटर्न टाइप भी मैंने लिस्ट दिया है, और मैंने अंदर में जाके जो मेरा जो एडमिन है, जो मेरा मॉडल है, उस मॉडल को मैंने एक लिस्ट में ले लिया। जैसे आप किचन है, किचन के अंदर बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, आपने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ये मसाले हैं तो मसाले एक जगह होने चाहिए, ठीक है। और जैसे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल एक जगह होनी चाहिए। एक तो आपने क्या किया, एक इसकी लिस्टिंग कर दी, पॉपअप कर दिया, ताकि उसको इजी तरीके से आप कॉल कर पाओ, रिकॉग्नाइज कर पाओ। तो मैंने उसको एक लिस्ट बना दिया। लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पॉपअप करानी है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग टाइप का STR एक ले लिया हमने। उसके अंदर मैं यहाँ मैं पास करने जा रहा हूँ सारे टेबल के अंदर जितनी भी मेरे पास में रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स को मैं कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन इज द नेम ऑफ टेबल, ठीक है। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक कमांड लेने की जरूरत है। तो मैंने SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड एक ले लिया। अब इस कमांड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, str पास कर दिया और कौन पास कर दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। str मैंने पास कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको बनाओगे, एक बार इसको ट्राई कर लेना, उसके बाद आप ना प्रोसीजर यूज करना। अगर आपको प्रोसीजर यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ करोगे प्रोसीजर का नाम दोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगा cmd डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद आप उसके पैरामीटर्स को ऐड कर दोगे, cmd डॉट ऐड विद वैल्यू, पैरामीटर का नाम और उसका जो भी ऑब्जेक्ट का नाम होगा उसको पास कर दोगे, राइट।
तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोसीजर नहीं यूज कर रहे हैं, स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो आपको उस टाइम पे करना है। अब यहाँ पे कर लिया, अब कनेक्शन को मुझे ओपन भी करना है और मैं चाहता हूँ उसकी वैल्यू रिटर्न हो, तो रिटर्न के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा टेबल एक ले लेना है, टेबल के अंदर मुझे वैल्यू रिटर्न करानी है। क्योंकि अगर आपने लिस्ट लिया है तो लिस्ट को कहीं ना कहीं तो रिटर्न कराओगे। तो लिस्ट के लिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो डेटा टेबल है या आपके पास डेटा सेट है। तो डेटा सेट क्या होता है, सेट ऑफ मल्टीपल टेबल्स के लिए होता है। यहाँ मुझे सिर्फ एक ही टेबल चाहिए, तो मुझे डेटा सेट की जरूरत नहीं है, मैं डेटा टेबल लेता हूँ। डेटा टेबल के लिए आपको एक और नेम स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। तो यहाँ पे आप आते हो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, एक नेम स्पेस को कॉल कर लोगे और वापस आप जाओ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अडेप्टर पहले लेना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया एसक्यूएल, कुछ भी ले लेते हो उसका नाम ले लो, और एसक्यूएल डाटा अडेप्टर। और उस अडेप्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने कमांड को पास कर दिया। ठीक है, कमांड को पास करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मुझे एक डेटा टेबल लेना होगा। तो हमने यहाँ पे डेटा टेबल ले लिया, कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने यहाँ पे डेटा टेबल का नाम ले लिया dt। अब dt के थ्रू मुझे एडेप्टर को वो लोड कराना है। तो यहाँ पे लोड कराने के लिए मैं क्या लिखूंगा, dt डॉट फिल हो जाएगा। फिल किसको करेगा, वो dt को फिल करेगा। dt मतलब हो गया डेटा टेबल, डेटा टेबल को फिल कर दे। यानी कि जब वो क्या करेगा, जब एडेप्टर जो है एक ऑब्जेक्ट है, प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल कनेक्शन के क्लास के थ्रू ये आया है, ये भी क्लास ही है। तो इसके अंदर में ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल और अपडेट की। यानी फिल किसको करेगा, ये फिल करेगा डेटा सेट को या डेटा टेबल को, और अपडेट करेगा डेटाबेस को। यानी जो आपने डेटाबेस में डाला है उसको अपडेट भी कर रहा है। तो यहाँ मैं सिर्फ फिलहाल क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फिल करा रहा हूँ। तो मैंने इसको फिल करा लिया। फिल कराने के बाद मुझे इसकी जो वैल्यूज होगी उसको पॉपअप करानी है। जरूरी नहीं है ना कि लिस्ट में एक ही वैल्यू, अब टेबल में मल्टीपल रोज होंगे। तो मल्टीपल रोज के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक लूप यूज करना पड़ेगा। या तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, या फॉर ईच कर सकते हो, या व्हाइल लूप कर सकते हो। आपके पास 3 लूप है। मैं यहाँ पे फॉर ईच यूज करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ईच और डबल टैप करोगे उसका स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। फॉर ईच का स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेना है डेटा टेबल, डेटा रो, डेटा रो, क्योंकि डेटा रो में मैं काम कर रहा हूँ। डेटा रो का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया तुमने dr, डेटा रो इन डेटा रो dr इन किसमें, किसके कलेक्शन में। तो कलेक्शन मेरा किसमें से जाता है, dt से जाता है। तो dt डॉट रोज, जो मैंने dt को वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसको मैं dt डॉट रोज के थ्रू कॉल करूँगी। जो मेरा रो यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, जो मेरा यहाँ पे रो सिलेक्टेड होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, इस लूप के अंदर आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे शो कराना है ना फॉर्मेट। तो मुझे फॉर्मेट में शो कराने के लिए किसके थ्रू कराना है, तो लिस्ट में ऐड कराना है। तो लिस्ट नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसी के अंदर मुझे शो कराना है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ मुझे लेना पड़ेगा लिस्ट डॉट ऐड। लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, ऐड किसमें कराएंगे, तो हम ऐड कराने जा रहे हैं एक न्यू मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या है, एडमिन मॉडल, जिसके अंदर में आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करोगे और क्लोज करोगे, और लास्ट में यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज करोगे। इसका एक फॉर्मेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला वाला कॉलम है, उसका नाम क्या था, पहले वाले कॉलम का नाम था ईमेल आईडी। देखो ईमेल आईडी लिखा, आप आ गया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इज इक्वल टू, ईमेल आईडी का डेटा टाइप क्या था, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का था। तो आपको कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग लेना है। अब ये जो वैल्यू आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, डीआर के अंदर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा रो डीआर इन dt डॉट रोज आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, dr का जीरो थ्रू आ गया, जीरो थ्रू आ गया, कॉमा। सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम का नाम क्या है, पासवर्ड। देखो यहाँ पे देखो पासवर्ड आ गया, ब्रैकेट नहीं बंद किया मैंने। सेकंड कॉलम मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड का भी डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग में है। तो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो आप डेटा डाल रहे हो या उसको कैच कर रहे हो उसका डेटा टाइप क्या है। ये 1 में है, फाइनली इसको मैंने क्लोज कर दिया। ये लिस्टिंग में आ जाएगा। ये फॉर ईच कंट्रोल के थ्रू क्या करेगा, ये जो लूप है इसके थ्रू जितने भी डेटा आपके रहेंगे वो लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो मेरा टाइप है बेसिकली वो रिटर्न टाइप जिसका क्या है, लिस्ट है। तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न लिस्ट।
लिस्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, एरर आपका हट गया जो आपका गेट में आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी वैल्यू होगी वो लिस्ट में रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट है। रिटर्न टाइप वॉइड होता तो हमें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं पड़ती ना, बट ये रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट है, इसलिए हमें लिस्ट को रिटर्न करेगा। अब ये मेरा जो मेथड है गेट डेटा, ये क्या करेगा, डेटा को गेट करेगा, और गेट करके हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि जो मुझे चाहिए अगर है तो ये हो जाए, नहीं है तो ये हो जाए, राइट ना। तो अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर पे, जिसका नाम एडमिन कंट्रोलर हमने लिया हुआ है। अब इस एडमिन कंट्रोलर पे क्या करेंगे, जो कनेक्ट, जो कॉन्टेस्ट डीबी नाम से जो क्लास बनाई है उसका एक ऑब्जेक्ट करेंगे क्रिएट, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसमें, कंट्रोलर पे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, उस फोल्डर को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरे पास में ये क्लास है। यहाँ हम क्या करेंगे, यूजिंग जो एप्लीकेशन का नाम है ई-कॉमर्स ऐप डॉट मॉडल। तो जैसे मैं ये करूंगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जितने भी क्लासेस इस फोल्डर के अंदर में सारे मेरे पास में इंपोर्ट हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे उस कॉन्टेस्ट क्लास का जो कॉन्टेस्ट डीबी है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्टेस्ट डीबी, कॉन्टेस्ट अंडरस्कोर डीबी। कॉन्टेस्ट डीबी देखो अभी नहीं आ रहा है इसके अंदर में, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने उसको ऐड नहीं किया है। एक मिनट, सेव करो, कंट्रोलर, इसे एक बार यहाँ पे हम बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करना जरूरी है, इसलिए जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, वो कभी कभी आप उस ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं कर पाते। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट डीबी है, तो कॉन्टेस्ट डीबी हम लोगों ने किस में बनाया था, मॉडल के अंदर में कॉन्टेस्ट डीबी है, ठीक है। इसको मुझे कहाँ पे कॉल करना है, एडमिन पे। तो यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेस्ट, देखो अब आ गया कॉन्टेस्ट डीबी। तो कभी कभी ऐसा होता है तो आप वहाँ से क्या करोगे, एक बार उसको कंपाइल कर लोगे। तो कॉन्टेस्ट डीबी के नाम से हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया, इसलिए बना लिया क्योंकि जो मेरा बेसिकली बिजनेस लॉजिक है वो यहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं इसके थ्रू गेट डेटा को कॉल करूंगा, तो मैं वहाँ लिखूंगा ना db डॉट गेट डेटा, तो मेरा डेटा गेट हो जाएगा, है ना। तो अब हम वापस आते हैं एडमिन कंट्रोलर पे। एडमिन कंट्रोलर पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए मुझे एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक्शन मेथड किसका बना हुआ है, इंडेक्स का। इंडेक्स का एक्शन मेथड क्रिएट है, बट मुझे अभी क्या करना है, लॉगिन का एक्शन मेथड बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो भी वर्क होता है ना वो एक्शन मेथड के थ्रू होता है। एक्शन मेथड क्या करता है, एक व्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये पब्लिक हो गया, ये एक्शन मेथड हो गया, एक्शन रिजल्ट हो गया। रिजल्ट मतलब जो आपको दे रहा है, और रिजल्ट का नाम क्या है, इंडेक्स। दिस इज अ व्यू, दिस इज द नेम ऑफ व्यू। और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा व्यू को। जो भी व्यू होगा, जो भी आप व्यू जनरेट करो उसको रिटर्न करेगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहीं से हमारे को वेब पेज व्यू बनाना है, क्रिएट करना है। अब मुझे किसका बनाना है, लॉगिन का बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन का एक्शन मेथड बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, इसे मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट किया। एक बार और पेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो रिटर्न जो व्यू बनाऊंगा ना, मैं एक बनाऊंगा गेट के लिए, एक बनाऊंगा पोस्ट के लिए। गेट में क्या करेगा, जब वो पेज खुल के आएगा उसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करने की वैल्यू होगी, वहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल वो डालेगा, और डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेगा। जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा तो वो पोस्ट होगा। यानी गेट पे क्या करेगा, वो पेज खुल के आएगा, तो उसमें वो डालेगा, फिर वो जैसे वो पोस्ट करता है तो वो पोस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे भी लेते हैं इस मेथड का नाम लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर में ये जो लॉगिन है दूसरा वाला, इसके अंदर में मैं मॉडल पास करने जा रहा हूँ, क्योंकि मॉडल के थ्रू वेरीफाई करेगा यूजर आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे मॉडल का नाम क्या था, एडमिन अंडरस्कोर मॉडल। और उसका एक ऑब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ओबीजे ले लिया। ऑब्जेक्ट का नाम हमने उस एडमिन मॉडल के ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया मैंने, ओबीजे, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये जो सेकंड वाला जो मेथड है ये पोस्ट मेथड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HTTP पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट होगा। ये गेट है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये गेट है।
तो सेम का बन गया, ये क्या करेगा, पेज खुलेगा, ये वाला जो व्यू आएगा लॉगिन का पेज खुलेगा जिसके अंदर में आपके पास में लॉगिन का फॉर्मेट बना होगा, दूसरा वाला जो होगा वो पोस्ट करेगा। तो मैकेनिज्म मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सेकंड वाले पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वैर कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक वैर एक ए के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और जिसके अंदर मैं पास करने जा रहा हूँ db डॉट, db मतलब डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास का जो मैंने बनाया था ऑब्जेक्ट, db डॉट गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा को मैंने कॉल किया, तो गेट डेटा के अंदर मुझे क्या कॉल करना है, गेट डेटा के अंदर मेरे को वेयर क्लाउज यूज करना है। तो मैंने लिखा वेयर, इसको हम लिंक क्यू कहते हैं, लाइन इंटीग्रेटेड क्वेरी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोगों ने उसकी एक क्वेरी इंप्लीमेंट करके मैं यूजर आईडी पासवर्ड वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, वेयर, वेयर क्या है, वेयर किसके थ्रू कराना है, मॉडल के थ्रू कराना है। तो मॉडल लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखोगे मॉडल, मॉडल लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन मॉडल डॉट, मॉडल डॉट क्या, ईमेल आईडी इक्वल्स टू किसके कंपेयर करेगा, तो जो ओबीजे जो मैंने बनाया है मॉडल, ओबीजे की ईमेल आईडी से। ठीक है, एंड दूसरा वाला मॉडल डॉट, मॉडल डॉट क्या, पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल्स टू ओबीजे के पासवर्ड से। अगर ये होता है, अगर ये दोनों मैच होता है तो क्या होना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाए, कॉल हो जाए। तो फर्स्ट और डिफॉल्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज अ कोड थ्रू विच यू कैन वैलिडेट कि जो आप मॉडल के अंदर डाल रहे हो, जो आपने उस मॉडल पे जो फॉर्म आया, उस फॉर्म पे जो तुमने डाला उसकी वैल्यू और जो मॉडल के अंदर में जो डेटा, मॉडल के थ्रू जो डेटाबेस में जो वैल्यूज है वो दोनों मैच करेगी। तो जब मैच करेगी तो इसके अंदर में किसके अंदर रिटर्न हो रहा है, ए के अंदर हो रहा है। ए इज अ वैर टाइप, वैर हमने लिया तो जो हमारा रिटर्न होगा वो किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ गया। अगर ए के अंदर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, मैच हो रहा है तभी रिटर्न होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो मैं एक के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई कर सकता हूँ ना कि अगर रिटर्न हो रहा है तो मतलब ट्रू है, और नहीं रिटर्न हो रहा है तो फॉल्स है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर होता है 1, यानी ए की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है, ए की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ए जो है ना वैर टाइप है। तो ए में ए हमारा जो है यहाँ पे इंटीजर टाइप हमने नहीं लिया है, और इंटीजर टाइप हो भी नहीं सकता रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ए की वैल्यू नल नहीं है, क्योंकि वैर बेसिकली क्या है ना, वैर एक ऐसा इम्प्लिसिट डेटा टाइप है, इम्प्लिसिट है, यानी रन टाइम पे जब कंपाइल होता है ना तब उसकी वैल्यू डिक्लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंटीजर टाइप लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा टाइप है। तो अब ये इसके अंदर क्या रिटर्न आ रहा है, इसके अंदर वो रो रिटर्न हो रहा है। तो रो जो है, रो इंटीजर टाइप तो है नहीं, तो क्योंकि तुम किसी नंबर से उसको वेरीफाई करोगे तो उसको सीधा वेरीफाई कर सकते हो कि अगर ए की वैल्यू नल है, नॉट नल है, इसका मतलब वैल्यू है। अब नॉट नल है तो मैं क्या चाहता हूँ, एक वेलकम पेज खुल जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिटर्न, रिटर्न के अंदर में रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एडमिन होम। मैंने यहाँ पे एक व्यू मैं बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा एडमिन होम, जो मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा। और एल्स में क्या कर दूंगा, मैं चाहता हूँ एक एरर मैसेज शो हो जाए। तो एल्स में यहाँ पे आते हैं, और एल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ मैसेज को दिखाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक व्यू बैग है, एक व्यू डेटा है। व्यू बैग और व्यू डेटा, व्यू बैग जो डेटा है वो क्या करता है, कंट्रोलर से कंट्रोलर में भेजने के लिए मैसेज है, और जो व्यू डेटा है वो क्या करता है, कंट्रोलर से व्यू में। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोलर से व्यू में भेजना है, क्योंकि मैं यहाँ से व्यू जनरेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, व्यू बैग डॉट MSG, कोई भी मैसेज ले सकते हो, इक्वल्स टू, यहाँ पे मैसेज को क्या करोगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट के थ्रू जो पहले लिखते थे तुम VB के अंदर में, सॉरी ASP.NET में, वो आप दे सकते हो। अलर्ट टाइप का है, और यहाँ पे तुमने मैसेज दे दिया इन वैलिड यूजर,
ठीक है, और वापस तुमने क्या किया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, ये मैसेज तुम्हें दिखा देगा। मैसेज दिखाने के बाद अगर अब तुम चाहते हो कि मॉडल का स्टेट जो है वो नल हो जाए, यानी एरर अगर गलत हुआ तो मॉडल जो स्टेट वो हो जाए, तो यहाँ मॉडल अरे यार डॉट क्लियर, तो क्या होगा, जो तुम्हारा मॉडल का जो स्टेट होगा, मतलब जो इसमें डेटा फीड है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस में जो तुम्हारे डेटा फीड है वो ब्लैंक हो जाएंगे जब ये मैसेज आएगा इनवैलिड का। अब तो ये जो मैसेज अभी तो हम लोगों ने व्यू नहीं बनाया, और ना ही हम लोगों ने इसे एडमिन का व्यू बनाया। मुझे एडमिन का भी एक व्यू बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एडमिन के व्यू बनाने के लिए फिर यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ लिखोगे पब्लिक एक्शन रिजल्ट, सेम नाम लिखोगे जो तुमने बनाया हुआ, एडमिन होम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न व्यू, ठीक है, रिटर्न व्यू कर दिया। यहाँ पे तुमने ये बना दिया एडमिन होम। ये एडमिन होम इसलिए मैंने बनाया जो रिटर्न टाइप एडमिन होम का, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगर मैं ये वैलिड होता है तो मैं यहाँ पे एडमिन होम रिटर्न करने जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर इनवैलिड होता है तो ये होगा। तो अब मैं आता हूँ, अब किसके व्यूज़ बनाने हैं। अभी हमने व्यूज़ नहीं बनाया, सिर्फ हम लोगों ने क्या बनाया, इसका एक्शन मेथड बनाया। अब मैं इसके व्यूज़ बनाने जा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे व्यू बनाना है लॉगिन के लिए, तो मैं एक लॉगिन का व्यू बनाता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और ऐड व्यू पे क्लिक करूँगा, MVC5 लॉगिन के लिए बनाना है। लॉगिन का देखो, जब भी आपका व्यू का नाम होगा ना, जो एक्शन मेथड का नाम होगा उसी का नाम से व्यू बनता है। तो ध्यान रखना, जो भी आप व्यू बनाओगे उसको चेंज नहीं करना आपको, मतलब जो भी जिस नाम से एक्शन मेथड का व्यू रिड्यूस हो रहा है उसी नाम से बना लेना। तो व्यू का नाम क्या है, लॉगिन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ मेरे पास टेम्पलेट आ रहा है। देखो यहाँ पे दो तरह से होता है, टेम्पलेट तुम चाहो तो खुद से बना लो, नहीं तो आप चाहो तो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं उसको कॉल कर सकते हो। तो आई थिंक नो नीड टू राइट साइड, लाइक आपको इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बने हुए टेम्पलेट्स हैं, उसको आप कॉल करो, उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बने हुए टेम्पलेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, एज ए क्रिएट वाले को लॉगिन की तरह यूज़ कर लूँगा मैं। अब ये पूछ रहा है कि जो क्रिएट का जो आप फॉर्म बनाने जा रहे हो जिसका नाम लॉगिन है, उसके अंदर में जो क्रेडेंशियल है वो क्या चीज़ रहेगा, किसका रहेगा, तो मॉडल क्या रहेगा, किसके थ्रू बनाएगा, क्योंकि मॉडल हमारा डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आप उस मॉडल को सिलेक्ट करूंगा ना जो मेरा इसके अंदर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे मॉडल किसको सिलेक्ट करूंगा, एडमिन मॉडल, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे जो है रेफरेंसेस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, टिक रहने दो, यूज लेआउट को रहने दो टिक, क्योंकि जो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है ना, जो इनका खुद का लेआउट बना हुआ है वो चीज़ इसमें बनी हुई है, तो इनको आप सिलेक्टेड रहने दो और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दो। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे देखोगे कि तुम्हारे पास में एक व्यू बनेगा। अभी व्यू बन गया जिसका नाम यहाँ पे लॉगिन है, और इस व्यू के अंदर में तुम देखो तुम्हारे पास में दो आ गए, एक आ गया ईमेल आईडी, एक आ गया पासवर्ड के लिए। और यहाँ जो नीचे देखो क्रिएट के नाम से आ रहा है, इसको थोड़ा सा स्लाइड से चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे लॉगिन के लिए एक पेज मेरा बन गया। अब वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद क्या होना चाहिए, वेलकम पेज आना चाहिए। और मैं चाहता हूँ वेरीफाई अगर वैलिड नहीं हुआ, अगर ये वैलिड हुआ तो क्या होगा, एडमिन होम आएगा। तो एक एडमिन होम का क्या बनाएंगे, एडमिन होम का बनाना पड़ेगा। तो एडमिन होम में मैं ऐड कर लेता हूँ व्यू को, एडमिन में मैं एक व्यू ऐड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, एडमिन के अंदर में हमें कोई मॉडल डालना है, क्योंकि एडमिन में तो सिर्फ फ़िलहाल तो अभी कुछ रहेगा नहीं ना। एडमिन में मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट वाला आ जाए, है ना। तो हम एडमिन में हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, एडमिन होम आ गया। अब यहाँ पे
लिस्ट दिखाना चाहते हो, लिस्ट दिखाना चाहते हो, प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाना चाहते हो। मतलब ये है कि एडमिन जब लॉगिन करेगा तो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट लिस्ट में जाएगा। प्रोडक्ट लिस्ट दिखाना चाहते हो तो प्रोडक्ट लिस्ट के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मॉडल को सिलेक्ट करूँगा जिसका मुझे दिखाना है। तो मैंने मॉडल किसको सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। लेकिन इस मॉडल के लिए, प्रोडक्ट के लिए मैंने अभी तक बनाया नहीं है। प्रोडक्ट के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ना, बट प्रोडक्ट के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया। तो उसके लिए मुझे अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, अभी उसको ब्लैंक रहने दें, क्योंकि अगर आप उसको मॉडल में मिलेगा नहीं कुछ तो वो रिटर्न ब्लैंक करेगा। या तो हम एक काम और कर सकते हैं कि जो मैंने एडमिन का बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, ये जो मैंने बनाया हुआ है, ये किसके लिए बनाया हुआ है, एडमिन के लिए। मैं इसकी लिस्टिंग एक बना देता हूँ, एक किसी को सेम कॉपी कर रहा हूँ मैं, देखो कॉपी करा, ठीक है, इसी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ करता हूँ गेट प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे किया गेट प्रोडक्ट। अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के करो ना, ये बहुत इजी है। प्रोडक्ट किया, अब मैंने यहाँ पे मॉडल का नाम चेंज कर दिया, क्या, प्रोडक्ट मास्टर मॉडल जो बनाया था हमने भाई, प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है, और एक जगह होगा प्रोडक्ट मॉडल का, यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। अब प्रोडक्ट मॉडल के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें लिस्टिंग हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या था, आईडी। आईडी जो था वो क्या था, इंटीजर टाइप का था। तो इंटीजर टाइप के लिए मुझे क्या करना होगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 बिट, डीआर का 0। दूसरा कॉलम कौन सा था, प्रोडक्ट का नेम। देखो अपने आप आ जाएगा कैटेगरीज में, नेम आ गया। नेम के लिए मुझे क्या था, कन्वर्ट डॉट नेम, तो वही था, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग के बाद क्या, डीआर का बताएंगे, डीआर का कौन सा कॉलम होगा, 2 नंबर, दूसरा नंबर, कॉलम बंद हुआ, फिर कॉमा, फिर क्या था, कॉस्ट था उसका, कॉस्ट मेरा इंटीजर में था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, कौन सा, डीआर का, क्या कौन सा कॉलम, डीआर का, डीआर के कॉलम का नाम क्या रहेगा यहाँ पे, डीआर का कॉलम का नाम रहेगा यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे उसको फाइनली क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। और ये फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ये तीसरा नंबर कॉलम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेते हैं। कॉस्ट के बाद क्या था, कॉस्ट के बाद क्या था हमारा, इमेज का पाथ, है ना। कॉस्ट के बाद मेरा इमेज का पाथ था, तो मैंने यहाँ पे इमेज पाथ ले लिया ये। और इमेज पाथ मेरा क्या था, किस में था वो, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया डीआर का कौन सा कॉलम, 4th वन। तो आई थिंक हमने सब सारे कॉलम्स ले लिए। देखो ये सारे कॉलम्स आ गए। आप चाहो तो इसको इस तरह से अलाइन कर सकते हो, नीचे एक लाइन में ना हो तो आपको तरीके से समझ में आ जाए क्या है। अब यहाँ से हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ थी और कौन कौन सी मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और वापस मैंने को लिस्ट को क्या करना है, कहीं और एक कुछ चेंजेस तो नहीं है। मैंने मॉडल का नाम सब जगह डाल दिया सही। हाँ, टेबल में क्या था, प्रोडक्ट मास्टर था क्या, प्रोडक्ट अंडरस्कोर मास्टर। और यहाँ पे आपने फाइनली क्या किया, उस लिस्ट को शो करा दिया प्रोडक्ट मास्टर का,
रिटर्न लिस्ट। लेकिन लिस्ट में एरर आ रहा है, दैट मीन्स हमने कुछ रह रहा है इसके अंदर में। गेट प्रोडक्ट लिस्ट में एडमिन है ना ऊपर, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, मैंने मेन को ही चेंज नहीं किया था इसीलिए नीचे एरर शो कर रहा था। प्रोडक्ट मॉडल, अब प्रोडक्ट मॉडल का वो लिस्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बंदा लॉगिन करेगा ना, वहाँ पे जाएगा। ये मैंने किसके लिए बनाया, जो गेट प्रोडक्ट, वो मैंने बनाया लिस्ट को शो करने के लिए। तो लिस्ट को शो करने के लिए फिर वापस जाएंगे एडमिन में, कंट्रोलर में, यहाँ पे मुझे लिस्ट शो करना है, ठीक है। यहाँ इसी का तो व्यू बनाया था हमने, नहीं इसका बनाया था क्या, हाँ एडमिन होम का लिस्ट बनाया था, एडमिन होम में दिखाना है। तो यहाँ पे देखो करने के लिए क्या करेंगे, सीधा का सीधा यहाँ पे जो व्यू बन रहा है इसके अंदर लिखेंगे db.get प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट को बनाना है मुझे किस में करना है, टू लिस्ट में करना है। तो टू लिस्ट कर दिया साथ में, तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया कि एडमिन लॉगिन करेगा और लॉगिन करने के बाद प्रोडक्ट लिस्ट वो देख सकता है। तो अब हम लोग आते हैं इसमें अपने पैनल पे। अभी हम लोगों ने डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाला है, एक रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एडमिन के लिए। इस पर रिफ्रेश करते हैं। कितना इजी है ना, बताओ टफ है क्या, बहुत इजी है। अभी एडमिन हो गया, एडमिन के अंदर में मैं यहाँ पे एक नया एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट कॉलम में जाएंगे। एडिट कॉलम में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि ईमेल आईडी हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया abc@gmail.com, ठीक है, और पासवर्ड मैंने ले लिया 123, ठीक है। abc@gmail.com मैंने एक डेटा को इंसर्ट करा दिया है, इसके थ्रू हम लोग वेरीफाई करते हैं। अच्छा, एक काम मैंने यहाँ नहीं किया है कि अगर इनवैलिड यूज़र होता है तो मेरे को मैसेज आना चाहिए। तो इनवैलिड के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक व्यू बैक क्रिएट किया था। इस व्यू बैक को आप HTML हेल्पर के थ्रू आपको वहाँ पे मैसेज में दिखाना पड़ेगा। तो व्यू बैक के मैसेज को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है और यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं, ऐड कर लिया है, मतलब कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे @HTML हेल्पर को कॉल करते हैं। HTML डॉट एक रॉ को एक ऐड कर लेते हैं। इस रॉ के अंदर में मैंने क्या किया, उस मैसेज को पास कर दिया। तो क्या होगा, जो भी मैसेज होगा एप्रोप्रिएट पेज पे वो यहाँ पे हमारे पास में स्क्रिप्ट में शो कर देगा, राइट। अब मैं इस पेज को देखो एग्जीक्यूट कराने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया था, बहुत सारी हम लोगों ने कोडिंग कर ली। मे भी हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग में गलत किया हो या फिर कुछ कहीं पे कोई पैरामीटर्स गलत हो, तो मे भी हो सकता है कंपाइल टाइम में कुछ एरर आ जाए। देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में एडमिन का, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब ये एग्जीक्यूट करता है लोकल होस्ट पे, तो कंट्रोलर का नाम सबसे पहले आ रहा है, कंट्रोलर का नाम आ रहा है। कंट्रोलर के नाम के बाद क्या आ रहा है, कंट्रोलर के नाम के बाद आ रहा है व्यू का नाम। व्यू का नाम क्या है यहाँ पे, एडमिन, सॉरी व्यू का नाम क्या है, लॉगिन। लॉगिन इज द नेम ऑफ व्यू और एडमिन इज द नेम ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर के थ्रू क्या बन रहा है, व्यू जनरेट हो गया। तब देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ABC था ना, abc@gmail.com, पासवर्ड मैंने 123 रखा था। अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूँ, फिलहाल मैं इनवैलिड डालकर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास आ गया इनवैलिड यूज़र आ गया, पॉपअप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे देखो मॉडल क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया था, मॉडल को क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे मैं सही पासवर्ड डालता हूँ, abc123, यहाँ पे 123 करता हूँ, और 123 करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं कहाँ पे मूव करना चाहिए मुझे, एडमिन के होम पे, जहाँ पे देखो प्रोडक्ट का आ गया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग। प्रोडक्ट में कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। गॉट माई पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट ऐड हो जाए। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी नल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एडमिन के अंदर में क्रिएट का नहीं बनाया है, क्रिएट प्रोडक्ट का नहीं बनाया है। अब मुझे क्या करना है, अब ये क्रिएट का बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद वापस जाते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर पे मुझे क्या करना है, क्रिएट का करना है। क्रिएट के लिए मुझे क्या करना होगा, एक बनाना पड़ेगा आपको बिजनेस रूल भी तो बनाना पड़ेगा क्रिएट के लिए। तो क्रिएट के लिए बिजनेस रूल हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं बिजनेस रूल में, और यहाँ पे हम लोग बूलियन टाइप का एक बिजनेस रूल इम्प्लीमेंट करेंगे।
यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक बूलियन टाइप का ले लिया। बूल में क्या लेंगे, किसके लिए बनाने जा रहे हैं, ऐड करने के लिए बना रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ पे ले लिया ऐड, पब्लिक बूल ऐड। तो पब्लिक बूल ऐड ले लिया। ऐड के अंदर मैंने क्या किया, किसके लिए ऐड करने जा रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट के लिए ऐड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को ऐड करने में सिखा रहा हूँ आपको कैसे ऐड करेंगे। तो उसका एक मेथड बनाया हमने कि पब्लिक बूल ऐड, और ऐड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किस मॉडल को डालेंगे, प्रोडक्ट मॉडल को डालेंगे। तो यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट मॉडल का, और जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रोडक्ट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पे OBJ इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट मॉडल। और ऑब्जेक्ट मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ नीचे ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हमारा हुआ है, यहाँ पे हमने बूलियन टाइप लिया हुआ है। तो बूलियन टाइप में क्या करेगा, तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो प्रोडक्ट को मुझे ऐड कराना है, ऐड कराने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक ले रहा हूँ, स्ट्रिंग str एक वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट की कोडिंग लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट मास्टर, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट मास्टर के अंदर मैं वैल्यूज़ ऐड किया, वैल्यूज़ में सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस सिंगल कोट डबल कोट के बाद जो टेक्स्ट बॉक्स की इन्फॉर्मेशन आएगी, उस टेक्स्ट बॉक्स की इन्फॉर्मेशन को हम डालेंगे। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स किसके थ्रू जा रहा है, OBJ के थ्रू जा रहा है। तो OBJ का क्या आ जाएगा, ID मेरा क्या है, प्राइम, उसका ऑटो इंक्रीमेंट हमने लिया था ना, आइडेंटिटी लिया था, तो उसको मैं लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वाला कॉलम ले लेंगे, यहाँ पे उसका नेम ले लिया। नेम लेने के बाद यहाँ पे हम प्लस का साइन देते हैं, डबल कोट सिंगल कोट ले लिया, कॉमा, अगेन सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस नेम के बाद OBJ के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ID के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, कैटेगरी प्लस डबल कोट सिंगल कोट, कॉमा, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस OBJ का बैठ जाओ, OBJ का क्या आएगा, नेम था, कैटेगरी के बाद क्या था हमारा, कैटेगरी के बाद उसकी कॉस्ट थी ना, डॉट कॉस्ट के बाद मेरी क्या था, कॉस्ट के बाद क्या करेंगे, डबल कोड सिंगल कोड, इसको बंद कर दो, डबल कोड सिंगल कोड, कॉस्ट आ गया। कॉस्ट के बाद क्या आना चाहिए, सिंगल कोड डबल कोड्स प्लस OBJ का क्या आएगा, कॉस्ट के बाद क्या आएगी, इमेज पाथ प्लस डबल कोट सिंगल कोट। ठीक है, ये डबल कोट्स हम क्लोज कर देते हैं। देखो ये मेरी क्वेरी हो गई जो कि मैंने इंसर्ट की। इसकी जगह आपको प्रोसीजर यूज़ करना है, बट मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आप लोग कर लेना इसको। ठीक है, लाओ इसके बाद हम क्या करेंगे, SQL कमांड लेते हैं, cmd = न्यू SQL कमांड। अब इस कमांड के अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं, str, और साथ में हम लोगों ने कॉन पास कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट चेक करना है, तो इफ़ कॉन को चेक कर लेते हैं, कॉन का जो स्टेट है, ठीक है, कॉन का जो स्टेट है अगर क्लोज रहता है तो ओपन। कभी जब आपके पास में देखा होगा आपको प्रॉब्लम आती है कनेक्शन की, तो कनेक्शन वो ये इस वजह से आती है कि कनेक्शन स्टेट अगर क्लोज होता है तो वो क्या होगा, कॉन डॉट ओपन हो जाए। तो आपको ये जो कनेक्शन की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी अगर आप ये 2 लाइन लिखोगे तो। ठीक है, अगर वो क्लोज रहेगा तो ओपन हो जाएगा, और ओपन है तो क्लोज रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें अब उसको cmd को एग्जीक्यूट कराना, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर दिया हमने यहाँ पे, ये हो गया। तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये एग्जीक्यूट कराया ना उसको हम लोग इंट आई में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं इफ़ आई अगर होता है, मेरा जो आई है, इफ़ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 1, अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा ना। तो उस केस में रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू। अगर नहीं होती है तो एल्स में आएगा, और एल्स में आने के बाद क्या करेगा,
रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये हो गया एक बूलियन मेथड बना दिया मैंने ऐड का। तो अभी मैंने आज तुम लोगों को ऐड का ही करा देता हूँ, बट एडिट अपडेट डिलीट करना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है 2-3 रहेंगे वो कल करा दूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐड हो गया, इसको सेव कर लेते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे इस ऐड मेथड को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, कहाँ पे, अपने एडमिन वाले उस पर जाते हैं और यहाँ मुझे क्या बनाना होगा, एक ऐड बनाना के लिए, ऐड के लिए मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे लेता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट। ठीक है, एक्शन रिजल्ट क्रिएट। अब उस क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट के लिए क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे 2 बनाने पड़ेंगे ना इसके, एक गेट के लिए और एक पोस्ट के लिए। तो गेट के लिए हो गया, ये पोस्ट के लिए हो गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं http पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो मॉडल पास करने जा रहे हैं वो कौन सा जा रहे हैं, प्रोडक्ट मॉडल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं obj की, इसका नाम ले लेते हैं obj। ठीक है, अब मैं रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेगा व्यू। यहाँ पे भी रिटर्न करेगा व्यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कराना है। तो रिटर्न कराने से पहले मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा db डॉट ऐड। ऐड के अंदर जो पैरामीटर्स जाएगा वो कौन सा जाएगा, obj, क्योंकि obj के थ्रू ही तो मेरी वैल्यू जा रही है ना, वहाँ पे obj के थ्रू मेरी वैल्यू जा रही है। तो दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। आप चाहते हो उसके बाद तुम मैसेज दिखाना चाहते हो, मैसेज दिखाओ। अब मैं चाहता हूँ ऐड होने के बाद कहाँ आ जाए, सीधा का सीधा वेलकम पेज पे आ जाए। तो वेलकम पेज क्या है मेरा, कौन सा पेज है, एडमिन होम है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन में क्या करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर में उसका नाम ले लेंगे एडमिन होम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जैसे वो ऐड करेगा, ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, एडमिन होम पे भेज देगा। अभी मेरा कंप्लीट है, तो मैं इसका एक क्रिएट व्यू बनाने जा रहा हूँ। हाँ, अभी होगी नहीं, अभी तो मैंने इमेज का ऐड नहीं कराया, अभी इमेज ऐड करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ नॉर्मली तो मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड व्यू। क्रिएट का है, क्रिएट का हो गया। मॉडल का नाम क्या था, प्रोडक्ट मॉडल, ऐड। ये आ गया। यहाँ पे मेरी आईडी नहीं आ रही है, देखो नेम आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, नेम, कैटेगरी और कॉस्ट, और उसका इमेज का पाथ आ रहा है। अब यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। फ़िलहाल मैं अभी इस लेवल पे एक बार रन करा के देखता हूँ एडमिन से, लॉगिन से। ठीक है, ताकि मेरा यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ। इसको अगर हम पूरा फॉलोअप करेंगे तो ये पूरा पैनल बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने आईडी को डालते हैं। पासवर्ड मेरा है 123। अभी मैंने पासवर्ड को हाइड नहीं किया है, वो कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज यूज़र हैं, मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऐड का हो गया। अब प्रोडक्ट का नाम मैंने ले लिया, सपोज कर लो प्रोडक्ट का नाम हो गया मोबाइल, नहीं मोबाइल का कोई भी नाम बताओ, A50 इज़ द नेम ऑफ। कैटेगरी क्या हो गई, मोबाइल, है ना, कैटेगरी उसकी हो जाएगी मोबाइल। और कॉस्ट इसकी हो गई लाइक 19,500। एंड इसका यहाँ पे इमेज हम स्टोर कराएंगे, बट अभी हमारे पास अभी वो नहीं है। तो मैं एक पाथ स्टोर करा रहा हूँ, रैंडमली पाथ स्टोर करा रहा हूँ।
तो जो भी पाथ छोड़ दो, अभी मैं तुम्हें बाद में करके दिखाता हूँ। ABC मैंने लिख दिया सर, एज अ पाथ यहाँ स्टोर होगा। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे होने के बाद सीधा वो कहाँ चला गया, एडमिन पे, होम पे आ गया। देखो मेरा प्रोडक्ट ऐड हो गया A50 मोबाइल, और उसकी कॉस्ट वगैरह सब आ गई, यानी कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है ना वो प्रॉपर शो हो जाए। तो उसके लिए आपको 2-3 कोड्स इसके अंदर में ऐड करने पड़ेंगे इमेज को, अगर आपको ऐड करना आना है तो इसके लिए तो सबसे पहले क्या करना होगा तुम्हें, फॉर्म लेवल पे आपको एक पोस्ट करना होगा। ये जो फॉर्म लेवल की कोडिंग है ना, फॉर्म जब आप किसी भी इमेज को यहाँ क्रिएट पे यहाँ पे आते हो, यहाँ पे फॉर्म लेवल पे जो आपका ये कोड है ना, इसके साथ में आपको कुछ और कोड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फॉर्म लेवल पे सर्वर पे आपको भेजना है। तो सर्वर पे भेजने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सर्वर पे जाके आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक फ़ोल्डर। इस फोल्डर का नाम मैंने दे दिया IMG इमेज। ठीक है, या प्रोडक्ट इमेज लेना चाहते हो प्रोडक्ट इमेज ले लो। तो यहाँ पे IMG के नाम से मैंने एक इमेज ले लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगा। ठीक है, इसमें ऐड करूँगा तो उसके कुछ कोड्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पे कोड ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। जब भी आपको डेटा को कॉल करना है ना वहाँ पे, तो आपको यहाँ से ये ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऐड यूजिंग HTML बिगिन, यहाँ पे हो गया क्रिएट, और ये क्रिएट किसके थ्रू आ रहा है, एडमिन होम के थ्रू आ रहा है ना। तो ये मेरा यहाँ पे व्यू का नाम हो गया एडमिन होम। ठीक है, फॉर्म लेवल पे हो गया, फॉर्म मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। बेसिकली क्या होता है, जब हम फॉर्म लेवल पे डेटा को भेजते हैं ना आगे, तो मुझे यहाँ पे या तो फॉर्म का होगा गेट या पोस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या हो रहा, फॉर्म का मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ, क्या मेथड यूज़ कर रहा हूँ, पोस्ट। मैं डेटा को सर्वर पे भेजना है, और ये इंक्रिप्टेड लेवल को हम क्या कर रहे हैं, मल्टी पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। मतलब क्या है हो रहा है, मेरा वन टाइम में मेरा डेटा टेबल में भी स्टोर हो रहा है और मेरे सर्वर पे भी अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टी टास्क को आपको ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रिप्शन लेवल पे। तो ये आपको कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाओ। आप चाहते हो कि जब आपका इमेज यहाँ पे स्टोर हो, तो इमेज को यहाँ पे जैसे इमेज है, इमेज मेरा टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है, बट आपका टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आना चाहिए ना। वो किस में आना चाहिए, फाइल अपलोड आनी चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए क्या करोगे, ये वाला आप यहाँ पे फाइल अपलोड को कॉल करोगे। तो इसको आप इस लाइन को यहाँ से हटा दो, इस लाइन को डिलीट कर दो, और इसकी जगह पे फाइल अपलोड के कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो मेरा फाइल अपलोड का कंट्रोल है, मैं इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, फाइल अपलोड आ जाएगा। इनपुट टाइप फाइल, और उसका जो नेम था मैंने लिख लिया, इसका नाम ले लिया, क्या लिया, फाइल, और उसकी आईडी भी मैंने ले ली फाइल। यानी कि क्या करेगा, रन टाइम में अगर तुम इसको देखोगे, ऐसे अगर आप रन कराओगे, तो तुम देखना वहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, वहाँ पे अब टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे आएगा फाइल अपलोड कंट्रोल आएगा। ये HTML कंट्रोल है। जो पहले हम लोगों ने फाइल अपलोड कंट्रोल ASP.NET में पढ़ा था कि कंट्रोल को जाते थे ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना लेते थे, यहाँ पे HTML कंट्रोल के थ्रू आपको फाइल अपलोड मिलेगा। यानी कि रन टाइम पे जहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स था, उसकी जगह पे आपको क्या मिलेगा, फाइल अपलोड। देखो दिख रहा है, जिसका एक अपना खुद का बिहेवियर है कि जो आप जिस भी फाइल को आप सिलेक्ट करते हो, तो वो फाइल आपके ब्राउज होकर उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। बाकी चीज़ें मैं डालूंगा, तो ये जब क्रिएट पे करूँगा तो क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे भी तो उसको मैपिंग करनी है। क्योंकि वहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली OBJ का वो नंबर डाला, वो तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे इसके थ्रू क्या करना है, इसका एड्रेस भेजना है, मुझे सर्वर पे ऐड भी कराना है पोस्ट मेथड के थ्रू। तो आपको एक नेम स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है उसका नेम स्पेस मैथड है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम स्पेस मैथड को ले लेता हूँ, जहाँ मैंने ऐड की कोडिंग की थी, ये देखो कंट्रोलर के अंदर ये ऐड की कोडिंग मैंने यहाँ पे की थी ना। इसके पहले मैं क्या करूँगा, पोस्टेड मेथड यूज़ करूँगा। तो पोस्टेड मैंने HTTP फाइल पोस्ट कलेक्शन यूज़ किया, HTTP फाइल कलेक्शन बेस, इसका एक नाम ले लिया मैंने फाइल, और यहाँ पे मैंने क्या किया दिया, रिक्वेस्ट फाइल कर दिया। यानी कि जो भी मैं यहाँ से अपने फॉर्म के साथ, वो भी मैं फाइल रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं वहाँ देखो मैंने क्या पोस्ट मेथड यूज़ किया था ना। तो जब पोस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट करेगा तभी तो पोस्ट होगा। तो
तो ये मैंने किया। उसके बाद मैंने फाइल्स के लिए आपको एक नेम इनपुट आउटपुट नेम स्पेस ऐड करना होगा। आप इनपुट आउटपुट नेम स्पेस यहाँ पे कॉल कर लोगे तो नेम स्पेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सर्वर के अंदर में गया और मैप पाथ के अंदर मैंने जो टिल्ड, ये टिल्ड है, टिल्ड यानी कि सर्वर का मैप पाथ, सर्वर के मैप पाथ के अंदर में इमेज नाम का फोल्डर वो ढूंढेगा और उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर में गेट करेगा उस फाइल का नेम जो हम अपलोड करने जा रहे हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर वो डाल देगा, पाथ के अंदर, पाथ के अंदर डाल देगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, फाइल का 0 इंडेक्सिंग का जो वैल्यू होगा उसको मैं क्या करूँगा, सेव एज कर दूंगा पाथ को, यानी पाथ कहाँ चला गया, सर्वर पे, सर्वर पे पाथ चला गया। अब मैं जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओबीजे, ओबीजे के थ्रू मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ओबीजे और ओबीजे फाइल पाथ इज इक्वल टू टिल्ड स्लैश इमेज फोल्डर का नाम स्लैश और उसके बाद फाइल का नेम, जो भी फाइल का नेम होगा तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ओबीजे के उस कॉलम में स्टोर होगा जो मुझे चाहिए। तो इसके थ्रू मेरी कहाँ चली गई, उसके बाद मैं जब ओबीजे को मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ तो मेरा सारा वैल्यू वहाँ चला गया, ये तो मेरी वहाँ चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यू ऐड हुई है वो वहाँ पे शो हो जाए। तो शो कहाँ पे मैंने कराया है, शो तो मैंने हाँ लिस्ट होम में ना, हाँ इसमें कराया है, यहाँ पे मैंने कराया है। तो यहाँ मैंने कहाँ पे कराया है, इमेज पाथ, तो इमेज पाथ की जगह पे यहाँ पे इमेज आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं उस कंट्रोल को यहाँ से मैं कॉल कर दूंगा जिसका एक विड्थ और हाइट साइज़ आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपका हर एक का साइज़ अलग अलग होता है। इमेज का साइज़ तुमने अगर बड़ा सेंड कर दिया है तो वो उसी रेजोल्यूशन पे ओपन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इमेज फील्ड HTML का एक इमेज फील्ड ऐड किया जिसका एक मैंने विड्थ और हाइट डिफाइन कर दिया, विड्थ 50 एंड हाइट 50, आप बड़ा घटा सकते हो। फिर मैंने क्या किया, SRC मतलब सोर्स के अंदर मैंने किसको कॉल किया है, कंटेंट के अंदर में जो इमेज आइटम होगा, आइटम को तो उठा के ला रहा है, इस आइटम के अंदर में इमेज पाथ को, इमेज पाथ जो पाथ वहाँ एड्रेस उसको पाथ को यहाँ पे वो कॉल कर लेगा, दैट्स इट। ये 2-3 चीज़ें तुम्हें इंप्लीमेंट करनी है। वापस आते हैं, रन कराते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे पास कुछ मोबाइल फ़ोन्स अगर होते तो मैं तुम्हें बता देता, डेमो में मैं कुछ मोबाइल फ़ोन ऐड करके दिखाता हूँ। ईमेल आईडी मैंने डाली, पासवर्ड मैंने डाला, लॉगिन किया, इनवैलिड बता रहा है, 1 2 3 था शायद ना, 1 2 3 और यहाँ से ऐड किया। यहाँ उसका इमेज नहीं है इसलिए नहीं शो हो रहा है। अब मैं नया एक इमेज ऐड करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास में कोई मोबाइल फ़ोन का इमेज तो नहीं है फ़िलहाल। चलो मैं कुछ भी एग्जांपल ले ले रहा हूँ। जैसे मैंने नोकिया के लिए ले लिया, नोकिया 500, ठीक है। कैटेगरी इज़ मोबाइल, कॉस्ट इज़ 14,000। अब यहाँ पे इमेज को मैं ब्राउज़ करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज पे किया, कोई भी इमेज ले लेते हैं, चलो भगवान जी की इमेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली क्या है ना, इमेज का जो नाम भी होना चाहिए ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो ताकि उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने ये 1 2 के नाम से इसे मैं ओपन करता हूँ। अब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्रिएट वाला हम लोगों ने तो बनाया नहीं, क्रिएट का बनाया हमने ना। तो यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आया, 1 मिनट, सर्वर ऑफ तो नहीं हो गया, 1 मिनट। हम लोगों ने क्या किया था, वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, एडमिन होम था ना हमारा। क्रिएट का 2 जगह बना दिया शायद, क्रिएट का 2 जगह बनाया क्या, एक और बनाया क्या ऊपर, क्रिएट लॉगिन इंडेक्स नहीं, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। एडमिन होम हो गया, क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट में जब जाएगा यहाँ से वो इमेज को पोस्ट करेगा, पोस्ट करने के बाद वो ऐड करेगा, ऐड करके रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन होम को, ठीक है।
मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट कि अगर वो नहीं कर रहा है तो कैसे नहीं कर रहा है। एडमिन का लॉगिन हो गया, राइट। एडमिन के अंदर में ही हम लोगों ने क्या क्रिएट का ही बनाया हुआ है, और लिस्ट, हमें लिस्ट को कॉल करना था ना शायद। ABC हो गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3, यहाँ से मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐड पे जाता हूँ, कोई भी नाम ले लेते हैं, कैटेगरी, कॉस्ट, वो उस मेथड पे नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे जाना है। क्रिएट की स्पेलिंग सही लिखी है ना हमने, एडमिन होम के क्रिएट, एडमिन होम का क्रिएट पे नहीं जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट मेथड नहीं यूज़ किया है, राइट ना। हम लोगों ने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, गेट किया ही नहीं है सर। नहीं, गेट तो है ही। क्रिएट का हम लोगों ने बनाया है ना, क्रिएट का फॉर्म बनाया है ना कि नहीं बनाया है? ये तो बनाया तो है ही, ये हमने इसका तो बनाया, बट उस पर रिटर्न क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा, यहाँ पे देखो क्रिएट है, यहाँ तो कुछ अलग नहीं है ना, स्पेलिंग ठीक ना देखना। क्रिएट हो गया और ये मेरा हो गया एडमिन होम। हमने कहाँ पे कुछ गलत किया हुआ है? क्रिएट मेरा व्यू का नाम हो गया, एडमिन होम मेरा क्या हो गया? कंट्रोलर। एडमिन होम कंट्रोलर था, एडमिन के नाम से था, एडमिन के नाम से था सर, एडमिन के नाम से है ना कंट्रोलर, ये देखो ना, एडमिन है ना, कंट्रोलर का नाम एडमिन है। एडमिन होम मेरा क्या था? एडमिन होम मेरा वो था, क्या नाम है उसका, जो मेरा वो जो दूसरा वाला पेज बन रहा था, तो यहाँ पे कंट्रोलर का नाम आ गया मेरा एडमिन और ये हो गया मेरा व्यू, इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम वो पता नहीं कैसे रन कर गया था, उसने इग्नोर कर दिया होगा एरर को, इसीलिए वो उस पर ट्रिगर नहीं कर रहा है। जब मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था तो ब्रेक पॉइंट पे ट्रिगर नहीं हुआ। ABC 1 2 3, इसको हाइड कर सकते हो आप। अब आ गया, यहाँ पे आ गया ना, पोस्ट मेथड में मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो ब्रेक पॉइंट पे ही आपको चला के दिखाता हूँ। इंसर्ट पे गया, वैल्यू इंसर्ट करी, टॉप पे डाउन करा, आ गया वैल्यू, मेरी इमेज ऐड हो गई। गॉट इट। ऊपर वाले में नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने पहले रॉ डेटा डाला था, अब इसका एडिट की कोडिंग करके हम वो भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इजी है, जो मेथड जो फॉलो करोगे ना, अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजिली कर पाओगे इस चीज़ को। हाँ, स्टॉप कर दूँगा वीडियो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप यहाँ पे अब इसको स्टॉप कर सकते हो, इसको ब्रेक पॉइंट हटा दो ताकि आप इसको प्रॉपर ढंग से कर पाओ।